ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनाथार्य श्रीचैतन्येश्वर परमानंद। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों को आवाज क्लियर आ रही? श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय का 6 नंबर श्लोक आज हम पाठ करेंगे। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत। संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत। संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत। संसार हेतु परमश्च यत्र पढ़ेंगे कोई? एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत। संसार हेतु परमश्च यत्र
एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। शब्दार्थ एवं इस प्रकार स्वचित्ते अपने हृदय में स्वतः उनकी सर्वशक्तिमत्ता से एव निश्चय ही सिद्ध पूरी तरह प्रस्तुत आत्मा परमात्मा प्रिय अत्यंत प्रिय अर्थ वस्तु भगवान भगवान अनंतः नित्य असीम अनंत तम उसको निवृत्तः संसार से विरक्त होकर नियत स्थायी अर्थः परम लाभ भजेत पूजा करे संसार हेतु संसार के बद्ध अवस्था का कारण उपरमः समाप्ति च निश्चय ही यत्र जिसमें। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी अर्थात भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है। अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो पिछले की जो श्लोका है उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि कैसे हमारे जो आवश्यकताओं को हम कैसे एकदम जितना जरूरी है जितना आवश्यक है उतना ही रखें। उसमें कई प्रकार के कहा गया कि जब हमारा हाथ है तो फिर बर्तन की क्या आवश्यकता है, जब जो ये बाहु है तो फिर तकिया की क्या आवश्यकता है जब वृक्ष के वल्कल है तो वस्त्र की क्या आवश्यकता है, या फटे पुराने वस्त्र भी पड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है कहा गया कि कैसे जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे एकदम लिमिटेड करके, लेकिन लिमिटेड करके करना क्या है, क्योंकि अभी आप कुंभ मेला में जाएंगे तो कुंभ मेला में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जी रहे हैं जैसे बताया गया है, लेकिन वैसे जी के भी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं,
गांजा फूक रहे हैं, जैसे बताया गया है वैसे ही जी रहे हैं। वो एकदम पेड़ के नीचे, कोई वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र भी रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गांजा फूकते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि आवश्यकताओं को कम करके करना क्या है, गांजा नहीं फूकना है ना। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज भी अपने पिताजी को इस प्रकार उपदेश दिए थे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियम असद ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धरिम आश्रयत। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, हे असुरों के राजा, मैंने जो अपने गुरु से सीखा है। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे, नारद मुनि। और शिक्षा कहाँ मिला था, गर्भ में। प्रहलाद महाराज जब कयाधु के गर्भ में थे तो नारद मुनि जो है शिक्षा दे रहे थे, किनको, उनकी माँ को शिक्षा दे रहे थे, और वहीं से शिक्षा मिला था। करें कि मैं तो जो भी अपने गुरु से सीखा हूँ, क्या सीखा हूँ कि जो भी ये जो भौतिक शरीर धारण किया है, और ये भौतिक शरीर तो अस्थाई है, या जो भी गृहस्थ है, गृह के जो कार्यकलाप को जो भी ग्रहण किए हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, सदा समुद्विग्न, हमेशा क्या है, उद्विग्न रहते हैं, उद्विग्न है कि नहीं। आज तेल का रेट बढ़ गया, कल दाल का रेट बढ़ गया, है कि नहीं। कहीं पे जमीन लिए थे, वो जमीन जो है कोई और कब्जा कर लिया, है कि नहीं। बच्चों को कोई बीमारियां आ गया, या नौकरी नहीं लग रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है बच्चों, क्या, सदा समुद्विग्न। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या किए हैं कि अंधा कुआं में गिर गए हैं। एक अंधा कुआं में गिर गए हैं, जिस कुआं में पानी नहीं है। ऐसे गृहस्थ लोगों के बारे में बता रहे हैं, गृहस्थ या गृह मैदी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस स्थिति को छोड़कर कहाँ जाना चाहिए, वन में गमन करना चाहिए। और वन मतलब सबसे वन में उच्च कोटि के वन कौन सा है, वृंदावन। ले वृंदावन धाम की, जहां पे कृष्ण चेतना रहता है। और उसी प्रकार जाकर क्या करना चाहिए, उसको भगवान की शरण लेना चाहिए। इस प्रकार कह रहे हैं, वनम गतो यद धरिम आश्रयत, अर्थात वन में जाओ और हरिम आश्रयत, हरि के आश्रय लो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है भी सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि मनुष्य का इस प्रकार स्थिर होकर मतलब कैसे स्थिर हुआ, 4 और 5 नंबर श्लोक में बता दिए, है ना। ज़्यादा, है ना, प्रयास ना करके एकदम सिंपल, अपना जीवन को एकदम सरल बनाकर क्या करना चाहिए,
कि हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। और चलिए ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये जो चैप्टर है, अध्याय है, अध्याय का नाम ही हृदय में भगवान। तो परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए सेवा? परमात्मा की सेवा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वो नित्य और असीम है, और वो जीवन के लक्ष्य। अच्छा, करने से क्या मिलेगा? मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। ये जो बद्ध जीवन है, बद्ध मतलब बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? बंधने के लिए रस्सी चाहिए ना, है कि नहीं? तो रस्सी कौन सा है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण से बंधे हुए हैं। तो ये जो बद्ध जीवन के कारण को जो है दूर कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, शेयर कर दो, कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो योगी है वो केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। सेवा तो करना ही करना है, बिना सेवा तो आप रह नहीं सकते। सेवा करना है तो किसकी सेवा करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन जीव जो है माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? भ्रम की सेवा कर रहा है। इसको गोविंदास गाते हैं ना, विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागी रे। किसकी सेवा कर रहा है? कृपण दुर्जन, है कि नहीं? इनकी सेवा किया जा रहा है ना। मेरे पास एक लड़का आया था, अभी संडे को आया था, पूरा टूटा हुआ था। वो कहीं पे जो है पार्टनर में कोचिंग सेंटर में काम कर रहा था, और उसको जो मेन मालिक था उसको बना दिया MD, और 2.5 साल तक उसने मेहनत किया और एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं दिया, 2.5 साल तक। और ये बहुत मेहनत किया, और 2.5 साल के बाद तुरंत लात मारा, एकदम लात मार के निकाल दिया, एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं दिया, है ना। तो किसकी सेवा कर रहा था? भ्रम की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भ्रम की सेवा कर रहा था, है ना। ये भौतिक संसार ऐसा ही है, जिसको हम देश की पिताजी कहते हैं, उसको भी ऐसे ही निकाला गया, है कि नहीं? उड़ा दिए, देश की सेवा कर रहे थे। तो इसीलिए क्या है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको भगवत गीता में बताया गया है आवरणात्मक शक्ति है। एक आवरणात्मक शक्ति और एक प्रक्षेपात्मक शक्ति। आवरणात्मक शक्ति मतलब ढक जाता है, जीव का ज्ञान जो है वो ढक जाता है, अज्ञानता में
जीव का ज्ञान ढक जाता है। वो सब मतलब जब ढक जाता है ना, तो वो सोचता है कि अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, वो तो मेरा है, ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, है कि नहीं? जब ज्ञान ढक जाता है, आवरणात्मक शक्ति के माध्यम से सब होता है कि नहीं? जिसके कारण ये भौतिक संसार में लोग मतलब प्रक्षापक मतलब फेंका जाता है जीव को, है कि नहीं? बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों तथा यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है ना, टेम्पररी है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान, है कि नहीं? जैसे जाते हैं ना, जो गर्मी में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं तो लगता है कि आगे पानी है, और वहाँ पहुँचोगे पानी नहीं होगा, और फिर आगे और दिखेगा ना, है कि नहीं? जैसे कई बार गधा को क्या करते हैं ना, आगे एक गाजर टांग देते हैं, ऐसे मालिक क्या करता है ना, ऐसे एकदम लंबा सा लगा देता है, वो लकड़ी लगा के आगे जो है ना गाजर टांग देता है ना। तो गधा सोचता है क्या, थोड़ी देर चलूँ, थोड़ी दूर और चलूँगा तो गाजर जो है मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसे करते करते पूरा चल जाता है, रास्ते में चल जाता है ना। तो इसी प्रकार संसार के लोग हैं, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ कि जो है एक जगह में मालिक के पास एक गधा था और एक खरगोश था। तो कुछ दिन के बाद जो है खरगोश जो है वो निकल गया, अपने जंगल में निकल गया। तो कुछ दिन के बाद फिर वो कहा कि अरे खरगोश के गधा के साथ अच्छा मित्रता था, जाके देखता हूँ क्या कर रहा है। तो आके देखा कि बहुत मेहनत कर रहा है। तो खरगोश ने आके कहा, देखो बाहर बढ़िया घास मिल रहा है, तुम ये दिन भर की घास खाने के लिए तुम ये इतना मेहनत करते हो, ये तुम्हारे जो मालिक है इतना तुम्हें खटाता है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? बोला क्या कहूँ, जो है एक आशा है मेरी, यही मात्र आशा कि नहीं, एक आशा है मेरी। तो क्या? बोला ये जो गधे की पत्नी है ना, गधे की पत्नी है और उसकी एक बच्ची है, मतलब 14-15 साल की बच्ची है, और वो बच्ची कई बार जब नहीं पढ़ती है तो वो उसकी जो गधे के जो मालिक की पत्नी जो है वो कहती है, कहते हैं कि तू अगर नहीं पढ़ेगी ना, तुझे इस गधे से शादी करवा दूंगी। तो मैं उसी आशा में जिया हूँ कि किसी दिन हो सकता है कि, है ना, उसकी बच्ची के साथ मेरी शादी हो जाए। तो इसी प्रकार इस संसार के लोग हैं। यहाँ पे रूपा जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम का शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी का एक नाम मात्र भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है जल तो है, लेकिन महासागरों में, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि हाँ पानी है, लेकिन पानी कहाँ है? महासागर में है या सागर में है कि नहीं?
तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं कि सेवा किनकी करना चाहिए, भगवान की करना चाहिए, है कि नहीं। अगर प्रेम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, भगवान से मिलेगा। यहाँ फालतू सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के तट निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन की असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगे हुए हैं, किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है वो जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। तो ज्ञान नहीं होने के कारण कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो सभी जीव जो है वो कृष्ण को ढूंढ रहा है, सभी कृष्ण को ढूंढ रहा है ना। लेकिन कहाँ ढूंढ रहा है? गलत जगह में ढूंढ रहा है। सभी को किसको ढूंढ रहे हैं? सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं। कभी सोचते हैं कि भाई पत्नी में आनंद है, पति में आनंद है, शुरू में ऐसा लगता है कि वाह अब तो मेरा जीवन सफल हो गया, है कि नहीं। और लेकिन बाद में जाके धोखा खा जाते हैं। कोई पत्नी से धोखा खा जाता है, कोई पति से धोखा खा जाती है, कोई बच्चों से धोखा खा जाते हैं, कोई भाई से धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं। कोई अपने पिता माता से भी धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं। या कोई संबंधी से धोखा खा जाते हैं। लेकिन सबसे पहले लगता क्या है कि यहीं पे आनंद है कि नहीं, यहीं पे प्रेम है, यही मुझे जो है प्रेम कर सकता है कि नहीं। इसलिए वो एक गाना कुछ आया था ना, एक पल के लिए मुझे झूठा ही सही मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि भाई झूठा ही सही प्रेम कर ले कोई मुझे कि नहीं। तो देखा जाए तो सभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, सभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। जैसे है ना, पानी जो है वो गलत जगह में ढूंढा जाता है ना। जैसे मरीचिका में अगर कोई ढूंढता है तो वो क्या है, वो गलत जगह में ढूंढ रहा है। पानी को कहाँ ढूंढना चाहिए? सागर या तालाब, उसमें ढूंढना, उसके निकट ढूंढना चाहिए। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है? धोखा खा जाता है, क्योंकि वो गलत जगह में प्रेम को ढूंढ रहा है कि नहीं। यह भौतिक शरीर कभी शाश्वत नहीं होता और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं तथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव है कि जीवन की इन क्लेशों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं, जैसा कि भगवत गीता में सुझाव दिया गया है। मन मना भवो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं मेरा ही मनन करो, है कि नहीं, मेरा ही भक्त बनो, मेरा ही पूजा करो, मुझे ही प्रार्थना करो या प्रणाम करो। और यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वो क्रमशः माता से विलग हो जाता है।
यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक कुछ ना कुछ सेवा करे, स्वयं भी वो उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, किंतु बालक का भूलने का स्वभाव होता है। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश है, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौ निताय की जय, राधा मदन मोहन की जय। तो यहाँ पे माँ और बच्चे का के जो है ना संबंध बताया गया है कि माँ प्रेम करती है बच्चे को। बच्चा शुरू शुरू में तो माँ के पास रहता है, लेकिन कुछ दिन के उपरांत धीरे धीरे माँ से दूर हो जाता है। लेकिन माँ का हमेशा ये इच्छा क्या रहता है कि बच्चा जो है मेरे पास ही रहे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान से जीव जो है क्या हो गया, दूर हो गया, है कि नहीं। लेकिन भगवान जी की इच्छा क्या है, वो हमेशा जीव जो है वो हमेशा भगवान के पास रहे। भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाए। इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, साधु को भेजते हैं, कुछ नहीं तो खुद ही आ जाते हैं, है कि नहीं। परित्राणाय साधु नाम है, तो आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं भगवान। किंतु हम ऐसे बद्ध जीव है कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दे और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही परम सत्य है। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में विद्यमान है। कोई कह सकता है कि अरे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहाँ के जाके ढूंढूंगा भगवान जी को, या इतना साधन नहीं है मेरे पास। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो कहाँ बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए अध्याय का नाम है हृदय में भगवान, नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों या मस्जिदों में ना जाए। कोई कह सकता है कि अरे जब भगवान है हृदय में तो फिर ये सब जगह में जाने की क्या आवश्यकता है कि नहीं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान इस विज्ञान सीखने का केंद्र है। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ये सब जगह में प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्टिविटीज मिलेगा, कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। और परोक्ष में प्रभुपाद जी जो है जो दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, मस्जिद या चर्च, इसमें क्या है, इसमें एंगेजमेंट कम हो रहा है, इसीलिए लोगों का रुचि जो है वही कम हो रहा है ना। तो इसमें क्या करना है, एक तो इस विज्ञान शिक्षा सीखने का केंद्र है ये सब, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको तो आपको सीखना है। दूसरा क्या है, कर्म, भगवान की सेवा। भगवान के साथ जब हम सेवा करेंगे तभी जाके वो प्रेम का रेसिप्रोकेशन होगा। जिस प्रकार माँ जब बच्चों के साथ बच्चों की सेवा करती है तब क्या होता है, वो प्रेम का रेसिप्रोकेशन होता है ना। उसी प्रकार जब हम भगवान जी का कोई सेवा करेंगे तभी जाके वो प्रेम का आदान प्रदान होगा, है कि नहीं। और अगर ऐसा एक्टिविटीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है कि नहीं। जैसे प्रोपेगेंडा चलता है, अरे वो तो निराकार है कि नहीं। हमारे हिजोलेंस राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो
निराकार जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है लेजी पीपल ही शुरू किए हैं, आलसी लोग। बस निराकार है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बस। अगर आप साकार मानोगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे साकार मान रहे हो तो अभी तो भोग लगा रहा है, भोग लग रहा है, श्रृंगार करो, आरती करो, है कि नहीं। बस निराकार, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के सो जाओ है ना। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों को का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख कर्णधार भौतिकतावाद के पैटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि वन स्मॉल रास्केल इज सिलेक्टिंग या इलेक्टिंग ए बिग रास्केल है कि नहीं। क्योंकि लोगों को कोई ज्ञान है नहीं, जो भाई दे दिया, क्या बोलते हैं, दारू दे दिया, पैसा दे दिया, बस उसी को वोट दे दो। और कई कई लोग तो चीफ मिनिस्टर जो है कह भी देते हैं, तो कह भी देते आपका दवा दारू का व्यवस्था कर दिया हमने है कि नहीं। तो ऐसे अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं था। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, भागवतम का जो निर्देश को पालन करना चाहिए। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो बोले हैं, सुखदेव गोस्वामी क्योंकि निस्वार्थ थे, उनका कोई स्वार्थ था ही नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी मुख्य रूप से कह रहे हैं कि भगवान जी को हमें कैसे सेवा करना चाहिए और भगवान जी को क्यों सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और अनंत है, असीम है और हमारे परम पिता है। और उनकी सेवा करने से क्या होगा कि हमारे जो बद्ध जीवन का जो कारण है, वो बद्ध जीवन का कारण क्या हो सकता है, बंद हो सकता है कि नहीं। और मुख्य रूप से कि आपके पास जो भी है, जो पहले तो कहा गया कि कैसे सरलता से सरल जीवन, सिंपल लिविंग कैसे आप अपनाएंगे, और अगर कुछ है भी तो उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास है उसको क्या मानना चाहिए कि ये भगवान की संपत्ति है कि नहीं। इन केयर ऑफ मी, सिर्फ मुझे कुछ समय के लिए मिला है। अगर ये करताल है तो ये नहीं कि ये मेरा है, ये करताल कुछ समय के लिए मुझे मिला है कि नहीं। शुरू शुरू में जो है मैं देखता था भक्त लोग किताब में लिखते थे ICO ICO ICO, तो मैं सोचता था कि यार इस्कॉन तो अलग है, मतलब इस्कॉन लिखा जाए तो ISK लिखा जा सकता है, लेकिन ये ICO क्या लिख रहे हैं। तो किसी को मैंने पूछा तो उसने कहा कि इसका मतलब है इन केयर ऑफ, मतलब ये किताब मेरा नहीं है बल्कि ये किताब जो है कुछ समय के लिए मेरे पास है, मैं इसका अभी मतलब केयर करूँगा।
तो कुल मिला के हमारे पास जितना भी चीज है तो उसको हमें क्या मानना चाहिए? इन केयर ऑफ मी। ये सब जो है मेरे केयर के लिए कुछ समय के लिए दिया गया है। इसी प्रकार रह के जो है हम क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। कुंती महारानी, देखिए कुंती महारानी वो इतने उच्च कोटि के भक्त है और प्रार्थना करती है भगवान जी को। देखा जाए तो सभी तो उनके भक्त, मतलब देख सभी तो भक्त है, या तो यादव कुल भी भक्त है, पांडव भी भक्त है, लेकिन वो प्रार्थना करती है अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। कुंती महारानी कहती है, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। कुंती महारानी क्या कह रही है कि मैं दोनों कुल से रिलेटेड हूं, है कि नहीं? वृष्णि से भी हूं और पांडवों से भी हूं, मतलब यादव कुल से भी मैं रिलेटेड हूं और यहां से भी रिलेटेड हूं। तो मेरा क्या करिए, इस बंधन को आप काट डालिए। तो प्रश्न उठता है कि जब दोनों तो भक्त है, पांडव भी भक्त है और जो है यादव वो भी भक्त है, तो भक्तों के साथ तो अटैचमेंट बढ़ाना चाहिए, आसक्ति बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुंती महारानी की आसक्ति को काट डालिए। क्योंकि वो सोचती है कि दोनों तरफ से आसक्ति रहेगा तो मैं जो है मतलब पार्शियल बन जाऊंगी, है ना। अभी क्या है, अभी सोच रही है कि कृष्ण को कह रही है कि आप यहीं पे रुक जाइए, तो यहीं पे रुक जाइए मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ज़्यादा आसक्त हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहीं पे रुक जाइए। लेकिन यहाँ पे अगर रुक जाएंगे तो नुकसान किस में होगा? यादव कुल को नुकसान होगा, है कि नहीं। भगवान अगर ज़्यादा समय हस्तिनापुर में रह जाएंगे तो यादव लोग वो तो परेशान रहेंगे, हैं। जैसे शायद 2-4 दिन पहले हम श्लोक पढ़ रहे थे ना कि वो यादव कह रहे हैं कि आप जब नहीं रहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है सूर्य के बिना आंखें, है कि नहीं। तो इसी कारण वो कह रही है कि दोनों बंधन को आप काट डालिए, है ना। तो दोनों बंधन को काट के करना क्या है? फिर आगे कह रही है, तोई में अनन्य विषया मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दृढ़ा रतिम हदा उदध्वा गंगे भोगम उदन्वति। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ना वृष्णि ना जो है पांडु, है कि नहीं। ये बंधन को काट के आप क्या कीजिए, ऐसा कर दीजिए ताकि मेरा मति जो है क्या करे, आपकी ओर जाए। जिस प्रकार जो है गंगा जी कहाँ बहती है? समुद्र की ओर बहती है। तो इसी प्रकार जो है हमारे आदर्श होना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त जो है हमारे क्या होना चाहिए? हमारे आदर्श होना चाहिए, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।